नमस्कार बच्चों, आइए नया पाठ शुरू करें। संख्या ज्ञानम, अष्टमा पाठ संख्या ज्ञानम। इस पाठ में हम संस्कृत में संख्या के विषय में जानेंगे। हिंदी में तो आपको मालूम है संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अंग्रेजी में मालूम है 1 2 3 4 5 6 7। संस्कृत में संख्याओं का किस प्रकार प्रयोग होता है ये हम इस पाठ में जानेंगे। संस्कृत में जो संख्याएं होती है वो संख्या विशेषण का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य जिस स्वरूप में विशेष्य होता है उससे संबंधित यदि संख्या है तो उसका उसी रूप में उसका प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यदि बालक है तो यदि एक बालक है तो एकः बालकः होगा, बालिका है तो एका बालिका होगा, और पुस्तकम है तो एकम पुस्तकम होगा। कहने का तात्पर्य जिसके बारे में बात की जाती है, बालक के बारे में बात की जाती है, तो बालक के बारे में यदि यह कहा जाए कि एक बालक तो उसको एकः बालकः कहेंगे। तो बालकः पुल्लिंग के एक वचन है, बालकः बालकौ बालकाः, उसी रूप में एक का भी प्रयोग होगा एकः। और यदि बालिका है आकारांत स्त्रीलिंग तो एक को एका कहेंगे, एका बालिका। और यदि नपुंसक लिंग है पुस्तकम तो उसको एकम पुस्तकम कहेंगे। तो ये स्पष्ट है कि संख्या जो होती है संस्कृत में विशेषण का काम करती है, इसको संख्यावाची विशेषण भी कहते हैं। तो आइए शुरू करें। अष्टमा पाठ संख्या ज्ञानम, संख्या का ज्ञान। संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे मैंने अभी बात कही, संख्या विशेषण का कार्य करते हैं, अतः विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची विशेषण शब्द का लिंग विभक्ति और वचन होता है। आप सबको पता है कि विशेष्य विशेषण का सीधा संबंध होता है। विशेष्य जिस स्वरूप में होगा विशेषण भी उसी स्वरूप में होगा। यदि बालक है तो सुंदर होगा, बालिका है तो सुंदरा, और यदि चित्रम है तो सुंदरम। तो यहाँ हमने देखा चित्रम सुंदरम, तो चित्रम नपुंसक लिंग में है तो सुंदर भी नपुंसक लिंग में सुंदरम हुआ। बालका पुल्लिंग में है तो सुंदर बालका भी सुंदर हुआ। तो जो विशेषण होता है विशेषण विशेष्य के अनुसार होता है। और संख्या में, संख्यावाची विशेषण में संख्या भी उसी स्वरूप में होती है जिस स्वरूप में उसका विशेष्य होता है। तो विशेष्य का जो लिंग होगा, जैसा हमने कहा बालका है पुल्लिंग तो उसका रूप भी एक में एका होगा, एकः बालकः। बालिका है तो एका बालिका। विभक्ति भी उसी रूप में होगा। यदि यदि एक बालक हंसता है तो एकः बालकः हंसति, एका बालका हंसति। तो बालः प्रथमा के एक वचन में है तो एकः भी प्रथमा के एक वचन में हुआ। यदि हम ये कहें एक बालक को बोलो, एक बालक को बोलो, तो ये क्या, बालकम बालक को बोलो द्वितीया। तो बालकम यदि द्वितीया है तो एक भी द्वितीया में होगा। तो क्या होगा, एकम बालकम वद। कहने का तात्पर्य यदि प्रथमा विभक्ति में बालका है तो उसका संख्यावाची विशेषण भी प्रथमा में होगी, यदि द्वितीया में है तो द्वितीया में होगा। कर्ता है तो विशेष्य तो संख्या भी कर्ता में, और कर्म है तो संख्या भी कर्म में। और वचन के अनुसार भी एकः बालकः, बालकः मतलब एक वचन तो एकः भी एक वचन है। यदि बालकौ है तो यहाँ द्वौ हो जाएगा, द्वौ बालकौ। कहने का तात्पर्य विशेष्य के अनुसार ही विशेषण भी चलता है। 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जैसा विशेष्य का लिंग होगा वैसे ही लिंग विशेषण का भी होगा। ये लागू होता है 1 से लेकर 4 तक की संख्या में। तो 1 से 4 तक की जो संख्याएं तीनों लिंग में अलग अलग होती हैं। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। यहाँ देखिए चित्र में एकः, यहाँ एका एकम, ये एक हुआ। 2 में पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में द्वे। पुल्लिंग में 3 का त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि। और पुल्लिंग में 4 का, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि।
अब पंच में यहाँ देखिए, पंच तीनों में एक समान, स्त्रीलिंग में भी पंच, पुल्लिंग में भी पंच है, स्त्रीलिंग में भी पंच है, नपुंसकलिंग में भी पंच है। तो पंच, 4 के आगे की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं, पंच, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पंच, नपुंसकलिंग पंच। लेकिन जब हम 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को देखते हैं तो पुल्लिंग में 1 का एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, 2 का पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे, 3 का पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि, और 4 का पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। तो 1 से लेकर 4 की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग चलती हैं, और 5 से आगे सभी संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ। यहाँ चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बालक पढ़ रहा है, एक बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे विशेष्य बालका है और एक का उसका विशेषण हुआ। अब यहाँ पे देखिए, बालका चूंकि एक वचन में है इसलिए एक भी एक वचन में है, तो बालकः एकः, पुल्लिंग बालका है इसलिए स्त्रीलिंग भी, संख्या भी पुल्लिंग हुई, तो एकः बालकः पठति। अगले चित्र में हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिंग चेंज हो गया, यहाँ पे लिंग स्त्रीलिंग है, बालिका है, तो यहाँ पे एका के स्थान पे एका हो गया, तो ये हुआ एका बालिका पठति। तो यहाँ बालिका विशेष्य है और एका उसका विशेषण। अगले चित्र में देखिए, अब फिर से लिंग चेंज हो गया, यहाँ पे नपुंसक लिंग है, फलम है, तो फलम नपुंसक लिंग होने के कारण एक का रूप भी हो गया एकम, तो ये हुआ एकम फलम अस्ति, एक फल है। अब तो एक का रूप क्या हो गया, एकः, एका, एकम। अब आते हैं 2 पे। 2 को पुल्लिंग में द्वौ कहते हैं, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। तो यहाँ पे देखिए 2 हाथी हैं, तो 2 हाथी के लिए पुल्लिंग में गजौ हुआ द्विवचन, तो गजौ, तो इसलिए 2 का द्वौ, द्वौ गजौ गच्छतः, 2 हाथी चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो गजौ चूँकि द्विवचन में है तो 2 भी द्विवचन है ही, तो द्वौ गजौ गच्छतः। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अगले चित्र में लिंग परिवर्तित हो जा रहा है, यहाँ पे चिड़ियाँ हैं, तो 2 चिड़ियाँ वृक्ष पर बैठी हैं, 2 चिड़ियाँ वृक्ष पर बैठी हैं। तो यहाँ पे विशेष्य यहाँ पे चटके हो गया, जैसे लता लते लता, तो चटका चटके चटका, तो वहाँ द्विवचन चटके होने के कारण 2 का रूप यहाँ द्वे हो गया। यहाँ पे 2 का रूप द्वौ था क्योंकि पुल्लिंग है, और यहाँ पे 2 का रूप द्वे हो गया क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में द्विवचन चटके, तो इसका विशेषण भी द्वे। तो द्वे चटके वृक्षे तिष्ठतः, 2 चिड़ियाँ वृक्ष पर बैठी हैं। अगले चित्र में 2 फल दिख रहे हैं, तो 2 फल। अब यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, यहाँ पे अब रूप नपुंसक लिंग में हो गया, फलम फले फलाने, तो द्विवचन में फले है, 2 फल है इसलिए फले हो गया, तो द्विवचन के लिए 2 का रूप भी द्वे होगा, तो हुआ द्वे फले स्तः। स्तः इसलिए क्योंकि अस का रूप द्विवचन में, रूप अस का चलता अस्ति स्तः सन्ति, तो यहाँ पे 2 होने के कारण क्रिया यहाँ पे स्तः हुआ, तो द्वे फले स्तः, 2 फल हैं। तो 2 का रूप पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। अब आगे बढ़ते 3 में। अगले चित्र में देखिए कि 3 घोड़े दिख रहा है, तो 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अब चूँकि यहाँ पुल्लिंग है, अश्वा अश्वा अश्वाह, इसीलिए इसका संख्या हो गया त्रयः, तो 3 में पुल्लिंग का रूप होता है त्रयः, तो त्रयः चूँकि बहुवचन है, अश्वाह 2 से ज़्यादा तो बहुवचन होता है, अश्वा अश्व अश्वा अश्वाह, तो यहाँ पे हो गया त्रयः अश्वाः धावन्ति, 3 घोड़े दौड़ रहे हैं पुल्लिंग में। अब यहाँ आता है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में देख रहे हैं 3 शिक्षिकाएँ आ रही हैं, 3 शिक्षिकाएँ आ रही हैं। अब शिक्षिकाएँ हैं अर्थात ये स्त्रीलिंग हुआ, तो स्त्रीलिंग का रूप आकारांत में क्या होता है, लता लते लता, तो शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, तो स्त्रीलिंग के लिए इसका प्रयोग होगा तिस्रः, तो पुल्लिंग में होता है त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, तो तिस्रः शिक्षिकाः, अभी बहुवचन हो गया तो इसलिए आगच्छन्ति, तिस्रः शिक्षिका आगच्छन्ति, 3 शिक्षिकाएँ आ रही हैं। अब नपुंसक लिंग में इसका हो गया
फलानी, फलानी मतलब फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग का बहुवचन, तो इसका 3 का रूप होता है त्रीणी। तो यहाँ पे फलानी है इसीलिए यहाँ पे त्रीणी हो गया नपुंसकलिंग होने के कारण, तो त्रीणी फलानी संति, 3 फल हैं। तो अब 3 में इसका रूप होता है पुल्लिंग में त्रया, स्त्रीलिंग में तिस्रा, नपुंसकलिंग में त्रीणी। अब आगे बढ़ते हैं 4 पर। 4, यहाँ देखिए चित्र में 4 बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे चूँकि पुल्लिंग है तो बालका बालका बालका, तो 4 के लिए पुल्लिंग का रूप होता है चत्वारः। तो ये हो गया चत्वारः बालकाः, और क्रिया खेलन्ति, चत्वारः बालका खेलन्ति, 4 बालक खेल रहे हैं। अब 4 का रूप स्त्रीलिंग में होता है चतस्रः। तो स्त्रीलिंग में चूँकि यहाँ कन्या है, कन्या कन्ये कन्याः, तो ये हो गया चतस्रः कन्याः खेलन्ति, 4 लड़कियाँ खेल रही हैं। तो स्त्रीलिंग में 4 का रूप होता है चतस्रः। चूँकि ये बहुवचन है इसलिए खेलन्ति हुआ, तो चतस्रः, कन्या भी बहुवचन हुआ तो कन्या चतस्रः, चतस्रः कन्या खेलन्ति, 4 कन्याएं खेल रही हैं, 4 लड़कियां खेल रही हैं। अगला नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में 4 का रूप होता है चत्वारि। तो यहाँ पे नपुंसकलिंग है पुस्तकें, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो 4 का रूप हो गया चत्वारि, तो चत्वारि पुस्तकानि। और वाक्य है कपाटिकायाम चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। अलमारी को संस्कृत में कपाटिका कहते हैं। तो कपाटिका चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए इसका कपाटिकायाम, कपाटिका में, तो कपाटिकायाम पुस्तकानि है इसलिए चत्वारि हो गया, चत्वारि पुस्तकानि सन्ति। तो अलमारी में 4 पुस्तकें हैं। तो 4 का रूप पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब जब हम आगे बढ़ते हैं 5 पे आते हैं, तो 5 का रूप तीनों लिंगों में एक समान चलता है। ये जो नियम था 1 से 4 तक का ही नियम होता है कि तीनों लिंगों में 4, 1, 2, 3, 4 के रूप अलग अलग होते हैं। 5 से रूप तीनों लिंगों में एक समान हो जाता है। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग है वृक्ष, वृक्ष, वृक्षाः, तो 5 वृक्ष है, तो ये हो गया पंच वृक्षाः सन्ति, 5 वृक्ष हैं। यहाँ आके स्त्रीलिंग हो गया है, 4 लड़कियाँ खेल रही हैं, तो कन्या कन्ये कन्याः, कन्या कन्ये कन्या, और यहाँ भी हुआ पंच, तो पंच कन्या क्रीडन्ति। तो यहाँ भी पंच था, पुल्लिंग में भी पंच था, और यहाँ आके स्त्रीलिंग में भी पंच हो गया। तो पंच कन्या क्रीडन्ति, 5 कन्याएं खेल रही हैं। और यहाँ पे नपुंसक लिंग हो गया क्रीडनकानि, क्रीडनकम क्रीडनके क्रीडनकानि, खिलौने को कहते हैं संस्कृत में क्रीडनक। अब चूँकि यहाँ पे नपुंसक लिंग है इसीलिए जैसे फलम फले फलानी, वैसे क्रीडनक का हो गया क्रीडनकम क्रीडनके क्रीडनकानि, तो क्रीडनकानि सन्ति। यहाँ भी देखिए पंच का प्रयोग है, तो पंच क्रीडनकानि सन्ति, 5 खिलौने हैं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग में भी पंच है, स्त्रीलिंग में भी पंच है, और नपुंसक लिंग में भी पंच है। उसी प्रकार और आगे की संख्याएं भी तीनों लिंगों में 5 से आगे की सारी संख्याएं एक समान चलती हैं कर्ता में। कर्ता में हाँ, आगे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति का यदि प्रयोग होता है विशेष्य में, तो विशेषण भी उसी विभक्ति के अनुसार आती है, लेकिन कर्ता का प्रयोग हमेशा एक समान होगा तीनों लिंगों में। तो जैसे जैसे ऐसे वाक्य आएंगे उसकी हम चर्चा आगे करते रहेंगे। अब आइए आगे देखते हैं वाक्य। ये वाक्य है अयम मम विद्यालयः अस्ति। अयम माने यह, इदम का पुल्लिंग होता है अयम, तो अयम मम मतलब मेरा, विद्यालय अस्ति विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है। अत्र एकम मुख्य द्वारम, यहाँ एकम मुख्य द्वारम, देखिए यहाँ पे मुख्य द्वारम विशेष्य है तो इसका विशेषण भी एकम हुआ। मुख्य द्वारम नपुंसक लिंग है, द्वारम द्वारे द्वाराणी, नपुंसक लिंग है द्वारम, इसलिए एक भी नपुंसक लिंग में आया, तो एकम मुख्य द्वारम। द्वे अन्य प्रवेश द्वारे, अब यहाँ पे द्वारम का द्विवचन हो गया द्वारे, यहाँ पे द्वारम था इसलिए एकम हुआ, यहाँ पे द्विवचन हो गया द्वारे तो 2 का रूप हो गया द्वे। 2 का रूप नपुंसक लिंग में द्वे होता है, द्वारम द्वारे द्वाराणी, तो द्वे, द्वे द्वारे। तो द्वे अन्य प्रवेश द्वारे च
स्तः, और दो दूसरे गेट हैं, दो दूसरे गेट हैं। त्रीणि क्रीड़ा स्थानानि, अब यहाँ पे आ गया क्रीड़ा स्थान। क्रीड़ा स्थान मतलब खेल का मैदान। अब चूंकि स्थानम स्थाने स्थानानि, स्थानम स्थाने स्थानानि मतलब नपुंसक लिंग का बहुवचन। तो नपुंसक लिंग का बहुवचन होने के कारण तीन का रूप भी नपुंसक लिंग के बहुवचन में ही हुआ। तो तीन का रूप पुल्लिंग में त्रय होता है, स्त्रीलिंग में तिस्रा होता है, और नपुंसक लिंग में त्रीणि होता है। इसीलिए स्थानानि होने के कारण तीन का रूप हुआ त्रीणि। त्रीणि क्रीड़ा स्थानानि माने तीन खेल के मैदान। चत्वारः विभागाः, विभाग मतलब डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए पुल्लिंग है क्योंकि विभागा है, विभागा विभागौ विभागाः। तो विभागाः होने के कारण चार का रूप पुल्लिंग में हुआ। तो पुल्लिंग में चार का रूप होता है चत्वारः। पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो विभागा चूंकि पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे चत्वारः आया। तो चत्वारः विभागाः, चार विभाग, चार डिपार्टमेंट। कला वाणिज्यम विज्ञानम, कला मतलब आर्ट, वाणिज्यम मतलब कॉमर्स, विज्ञानम संगीतम च साइंस और म्यूजिक संति हैं। तो फिर से देखिए वाक्य, तीन खेल के मैदान, चार विभाग, कला वाणिज्य विज्ञान और संगीत संति मतलब हैं। तो इस प्रकार मेरे विद्यालय में चार डिपार्टमेंट्स हैं। अगला, मम विद्यालये पंचतलानि सन्ति। मम विद्यालय माने मेरे विद्यालय में पंचतलानि। अब देखिए यहाँ पे चार के आगे हो गया, तो चार के आगे की संख्या कर्ता में एक समान होती है, हमने बात की अभी। तो यहाँ पे तलानी, तलानी का अर्थ होता है तल, तल अर्थात स्टोर, स्टोरी, मल्टीपल स्टोरी, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो फ्लोर को संस्कृत में तल कहते हैं। तो पंच तलानी, तलम तले तलानी मतलब 5 स्टोरी बिल्डिंग। 5 स्टोरी मतलब पाँच अलग अलग 5 तल हैं, 5 अलग अलग स्टोरी हैं। तो मम विद्यालय पंच तलानी संति, मेरे विद्यालय में 5 स्टोरी है, मेरे विद्यालय में 5 तल हैं या 5 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर। मेरे विद्यालय में 5 तल हैं। यहाँ पे चूँकि 5 होने के कारण तलानी का रूप भी पंच में आया, नपुंसक लिंग में। प्रथमे तले षड कार्यालयाः, यहाँ पे देखिए कार्यालय पुल्लिंग है, कार्यालय है, कार्यालय, कार्यालया। तो षट का रूप षट हुआ। नपुंसक लिंग होता तो भी षठ ही होता, और स्त्रीलिंग होता तो भी षठ ही होता, क्योंकि चार के आगे की संख्या है। सप्त प्रयोगशाला, यहाँ प्रयोगशाला, प्रयोगशाले, प्रयोगशाला, यहाँ स्त्रीलिंग है, शाला स्त्रीलिंग होने के कारण 7 का रूप भी यहाँ सप्त हुआ। सप्त प्रयोगशाला, 7 प्रयोगशालाएं संति मने हैं। तो प्रथम तल पर, फर्स्ट फ्लोर पर 6 कार्यालय और 7 लैब्स हैं, 7 प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं। द्वितीय तले सेकेंड फ्लोर पर संगीतस्य, संगीत की 8 कक्षाः, यहाँ पे देखिए कक्षा स्त्रीलिंग है, कक्षा, कक्षे, कक्षाः। तो अष्ट का रूप भी अष्ट ही होगा, मूल फॉर्म में होगा, इसका रूप बदलेगा नहीं क्योंकि 4 के आगे की संख्या है। तो द्वितीय फ्लोर पर संगीत की 8 कक्षाएं हैं। यत्र विभिन्नानि वाद्ययंत्राणि, यहाँ पर विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पर विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पर विभिन्न संगीत के यंत्र अपि संति भी हैं, जहाँ पर संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र भी हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं हैं, इनका रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है, और 5 से आगे की सारी संख्याएं एक समान चलती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के अनुच्छेद की व्याख्या के साथ। नमस्कार।